हमें माया दिखा दो। एक कहता है महाराज हमें माया से बचा लो। अब बता, श्री सुखदेव जी के मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, कमर में लंगोटी नहीं है। कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं। उनको समझना ही बहुत कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज माया से बचाओ। मार्कंडेय जी कहते हैं हे नाथ हमें माया दिखाओ। ले अब क्या करें? एक भगवान का भक्त है, हाथ में तलवार लिए है, समझे, और बड़े क्रोध में निर्वस्त होकर के क्रोध में घूम रहा है आंख लाल। अर्जुन कृष्ण पहुंचे, श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा कि देखो तुमको एक भक्त के दर्शन कराने। अच्छा बोले जीरा मेरा भक्त, जरा तुम चले जाओ उसके पास। अच्छा अर्जुन गए उसके पास। महाराज प्रणाम। अरे क्या बात है, हमको प्रणाम करता है? बोले महाराज आप, एक हाथ में तो मोर पंख, एक हाथ में तलवार, आपका धर्म समझ में नहीं आ रहा। क्या धर्म है? मेरा अहिंसा व्रत धर्म है। अच्छा अहिंसा व्रत का पालन करने वाली तलवार कैसी है? बोले मैंने तलवार ले रखी है। किसके लिए? एक तो यशोदा के लिए। और बोले क्यों? मेरे बाल कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण, मेरे भगवान छोटे से बालक थे, हाय उनको थोड़े से मक्खन और दूध के कारण उस यशोदा ने कमर में रस्सी बांध दी और बांध दिया। वो यशोदा मिल और रोने लगे। रोते रोते कहता यदि अब को मिल जाए तो हम तलवार से उसको नहीं छोड़ेंगे। महाराज और कोई? एक अर्जुन है, वो अपने मन में बड़ा भगवान का भक्त समझता है, अपने को सखा मानता है। मैं भक्त हूँ, मैं सखा हूँ, मैं ये हूँ। और वो उसने मेरे प्रभु को नौकर बना रखा है और साथी बना रखा है और उसके कंधे पर लात मारता है। मेरे प्रभु के कंधे पर लात मारता है और कहता है मैं बड़ा भक्त हूँ, अर्जुन मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ, गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्त धाम को, राम कृष्ण का सुताऊं, पर भक्तों का चरित्र वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो गुरु जी बोले बेटा जिन संत भक्तों की कृपा से, ये नहीं कहा मेरी कृपा से, ध्यान दें, अग्रदास जी ये नहीं कह रहे मेरी कृपा से, नावा जी कह रहे आपकी कृपा से, गुरु जी कह रहे संतों की कृपा से। ये जिन संतों की कृपा से तुमको समुद्र में चलती हुई नौका अयोध्या साकेत धाम में रत्न मंडप सिंहासन दिखाई दिया और हम सखी रूप में दिखाई दिए, उन्हीं संतों की कृपा से। जिन संत का नाम लोगे वो संत तुम्हें दर्शन देंगे और अपना चरित्र का अनुभव कराएंगे, मेरा आशीर्वाद है। ब्रज में ब्रजवासी कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला, बोलो गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ की रचना कर दी, ये महात्मा है भक्तमाल, ठीक है। और रचना करके श्री नाभाजी का शरीर छूट गया, उसी में स्वामी जी का चरित्र आएगा, अभी उसको भी बताएंगे। प्रियदा जी का बता रहे हैं ना थोड़ा सा। साकेत में राम जी ने कहा तुम्हारी भक्तमाल की व्याख्या नहीं हुई तो पृथ्वी पर चले जाओ, थोड़ा किसी को भक्तमाल की टीका लिखवा दो, ठीक है।
100 वर्ष बाद साकेत से अग्रदास जी अयोध्या गए, चित्रकूट गए आकाश मार्ग से, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया तो वृंदावन आए। वृंदावन में गौड़िया संप्रदाय के संत राधारमण मंदिर के जो राधारमण के सेवक श्री गोपाल भट्ट जी थे, उनकी परंपरा के मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन करते समय चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो रहा था। और ऐसे समय पर उसी दर्शन के साथ बीच में एक दर्शन और हुआ, श्री नाभाजी प्रकट हो गए। प्रियादास आँख खुली, आप कैसे, कौन? बेटा मेरा नाम नाभा है। अरे आपका शरीर छूट गया, आप तो चले गए, फिर 100 वर्ष हो गए, आगमन का कारण? बोले बेटा राम जी ने कहा है मेरी भक्तमाल की टीका लिख दो, लिखवाओ किसी को व्याख्या। तो तुम्हें हमारी भक्तमाल की व्याख्या लिखनी, भक्तमाल पढ़े? बोले हाँ, पर टीका मेरे बस का नहीं। अच्छा, तुम्हारे बस का नहीं? तो तुमने भागवत सुनी है? हाँ सुना है। भागवत में प्रसंग आया है, यम प्रव्रजन मंते तमावे एतक्रतम द्वैपायनो विरहाः यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के पुत्र अग्नि से प्रकट होकर जंगल में भागे जा रहे थे, तो और किसी गुफा में जाकर समाधिस्थ हो गए। सरोवर में स्नान करने वाली अप्सराओं ने कपड़े पहन करके प्रणाम किया। मेरे बेटे को देखकर कपड़े क्यों नहीं पहने, नहाते थे, हमें देखकर पहने क्यों? अप्सराओं ने कहा आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं, स्त्री कुंभिदा नतसुतस्य दृष्टि। आपके पुत्र सुखदेव जी की दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, जित देखो जित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा श्याम गगन गन गदा। सर्वत्र जिन्हें श्यामा श्याम दिखाई देते हैं, आपको स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहा है। जिसकी दृष्टि में भेद है उसके साथ भेदभाव का वर्ताव किया जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने कपड़े पहने प्रणाम किया। सुना ये कथा? बोले हाँ जी सुना तो है। उसमें लिखा है, बड़ी जोर से रोए व्यास जी, आहा मेरा संत, मेरा बेटा, मेरा भगवान सुखदेव, सुखदेव तुम्हारी जय हो। जब सुखदेव जी का नाम लिया तो सुखदेव जी तरवोभिनेदु वृक्षों में प्रकट हो गए। वृक्ष जड़ हो रहे हैं, लेकिन वृक्षों में वृक्ष चैतन्य होकर कह रहे हैं। नीम कह रहा है मैं सुखदेव, तमाल कह रहा है मैं सुखदेव, पीपल कह रहा है मैं सुखदेव, सरोवर का पानी कह रहा है मैं सुखदेव, पृथ्वी के कण कण से आवाज आ रही है मैं सुखदेव, आकाश से आवाज आ रही है मैं सुखदेव,
सूर्य के प्रकाश से आवाज आ रही है, मैं सुखदेव तम सर्वभूत हृदय दीपक जी, सर्वभूतों के हृदय विराजमान रहने वाले श्री सुखदेव। सर्वभूत का मतलब क्या होता है? छित जल पावन, छित जल पावक गगन समीरा। ये पंच तत्व को पंच महाभूत का है। श्री सुखदेव जी उनमें प्रकट होकर के आवाज दे रहे हैं, मैं सुखदेव। देखो ना, सुखदेव जी वृक्षों के में प्रकट होकर कह रहे हैं, मैं सुखदेव। वृक्ष बोल रहे हैं, मैं सुखदेव। तो ऐसे ही तुम वृक्ष हो, तुम वृक्ष हो और ये सभी संत भक्त सुखदेव के समान हैं। जिनका नाम लोगे वही तुम्हारे पेड़ रूपी शरीर के भीतर बैठकर अपना चरित्र तुम्हें समझाएंगे, सुनाएंगे, ज्ञान कराएंगे, अनुभव कराएंगे। सुनाए ना, नावा जी ने प्रियादास जी से कहा, इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम मेरी भक्तमाल की टीका लिखो। टीका माने कवित्व के रूप में, फिर उसकी व्याख्या श्री प्रियादास जी ने की है। गोवर्धन दास जी कथा सुना रहे थे उनके गुरु भाई। जयपुर में गोविंद देव जी ने भक्तों को कथा सुनाई, और किसी सांबर में किसी भक्त ने बुलाया, हमें कथा सुना दो। सुनाने चले गए। 12 महीने बाद 13वें महीना आए, गोविंद देव जी के सामने बैठे। कौन सा प्रसंग चल रहा है भूल गए। तो भक्तों से पूछा, भाई अरे बाबा कहाँ प्रसंग चल रहा था? महाराज जी पता नहीं है, मैं तो दर्शन करने आ गया। अरे पंडित जी कथा कहाँ चल रही थी जरा बता दो। महाराज मैं तो पंडिताई में लगा रहता हूँ, मेरे को क्या पता। अरे पुजारी जी बताओ तो सही, आप पुजारी जी थे, पहले भी थे, आज भी हैं। प्रसंग कहाँ था? महाराज हमको तो भोग धरना, आरती करना, घंटी बजाना, यहाँ ध्यान देना पड़ता है। अब क्या करें, मैं गोविंद देव जी को भक्तमाल कथा सुनाना चाह रहा था, परंतु अब कहाँ से कहूँ। तो गोविंद देव जी की मूर्ति बोलती है, रैदास भक्त से कथा प्रारंभ करो। पुजारी जी सुन करके चौंक गए। सारे श्रोता जय जयकार करने लगे। गोवर्धन दास जी नाथ जी नाम के संत बोले, भक्तमाल श्रोता गोविंद देव जी महाराज की जय हो, जय हो। और हमारे ब्रज वृंदावन के पास कोसी नाम के कस्बा के आगे होड़ल पड़ता। होड़ल में एक महंत जी रहते थे, आश्रम था। ये प्रियादास जी जिनकी बात कह रहे हैं, ये ब्रज परिक्रमा करते हुए वो भक्तमाल कथा सुनाने लगे। तो बड़ी भीड़ हो गई, इकट्ठे हो गई भीड़। अब हुआ क्या, जब भीड़ इकट्ठा होती है तो चोर लोग अपना हिसाब देखते हैं, किसके गले में चैन है, किसके किले पे सोना है, कहाँ कीमती जूते चप्पल है, कहाँ क्या है। चोरों ने देखा ये ठाकुर जी जोरदार है, चलो मूर्ति चुरा लो। रात में भंडारा हुआ, सब लोग सो रहे थे नींद में, महात्मा निश्चिंत थे, व्यास जी भी सो रहे थे। ठाकुर जी को 4 चोर चुरा कर ब्रजमंडल की तरफ कहीं ले गए। सवेरा होते ही महंत जी तो मंदिर खुलते ही धाम से गिर गए। हे गोविंद, हे श्री राधे, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले? करुण क्रंदन करने लगे। व्यास जी प्रियादास जी आए, बोले क्या हुआ? बोले सर्वस्व लुट गया। जिन ठाकुर जी के कारण हम साधु बने थे, हाय हमें वो छोड़कर चले गए। क्या हुआ? बोले कहीं चले गए।
मतलब चोरी हुई। महंत जी ने प्रतिज्ञा की, ठाकुर जी नहीं आएंगे, मैं अन्न जल त्याग दूंगा, भोजन नहीं करूंगा। प्रियादास जी बोले, अच्छा तुमने हमारी बदनामी कराने के लिए किया है कि जो कथा सुनेगा उसके घर में चोरी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, तो हमारी बदनामी करवाना चाहते तो लो, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी कथा नहीं कहूंगा और सबसे ये कहूंगा कोई कथा न सुने, कथा में कुछ नहीं लगता, सब ये मतलब की बातें हैं। प्रियादास जी ने उल्टा सीधा ठाकुर जी को सुनाना चालू किया। चोर सो रहे थे, चारों चोरों के सामने श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और चारों से एक बात कहते, सपने में सुबह 4 बजे एक ही सपना। पहली बार मैंने कथा नहीं सुनी, दूसरी बात हमें कुछ खाने को नहीं मिला, हम भूखे हैं, दोहरा दुख हमको है, हमें बाबा के पास भेज आओ और उनसे कह दो प्रियादास से कि हमें कथा सुना, और नहीं तो तुम्हें आज शाम तक जान से मार डालेंगे, तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? अरे बाप, और सब एकदम खट से जग पड़े। एक कहता है, तुमने क्या देखा? ने हमने ये देखा। दूसरा कहता, क्या देखा? हमने ये देखा। चारों की एक आवाज, सब कांपने लगे चोर। बोले भैया चलो यहाँ से। तो पालकी सजाई, कहाँ पोटरी में बांध के ले गए थे और कहाँ पालकी सजाई, गले में तुलसी डाली, तिलक लगाया और बनावटी भेष धारण करके पालकी में हरे कृष्ण गोविंद गाते हुए, और सवेरे महाराज वहाँ दोपहर पीछे श्री ठाकुर जी को चोर ले आए और सारी घटना सुनाई। एक प्रियादास जी से बनिया पहुंचा, महाराज हम लोग कथा तो सुन नहीं सकते, पर कथा में श्रद्धा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भक्तमाल की प्रतिलिपि बना लूं, क्या करोगे? बोले महाराज इसको सिरहाने धर के मैं सोऊंगा, इसका पूजा करूंगा, प्रणाम करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। चलो मैं लिख लूं। पुस्तक रख दिया। होनहार सेठ जी की मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए महाराज, 3 एक बड़े बड़े दांत वाले, और गले में फांसी डाली। सेठ जी को बड़ा कष्ट हुआ, बच्चे जागे आसपास से तड़फड़ाने लगे, समझ गए बच्चे क्या चाहिए, क्या बात है। बोले पोथी ले आओ भक्तमाल की। जहाँ वो पोथी लाकर छाती पर रखा सेठ जी के, कबीर, रैदास, जना धना, रामानंद, सूरदास, वल्लभाचार्य भक्त प्रकट हो गए। भक्तों के प्रकट होते ही और यमदूत भाग गए डर के मारे। ये भक्तमाल की महिमा है। ऐसे भक्तमाल की मूल कथा कहने वाले श्री नाभाजी महाराज स्वामी श्री हरदास जी का नाम लेते हैं और चरित्र लिखने की इच्छा करते हैं। इतने में अंधेरा, हृदय में अंधेरा हो गया, माने कुछ नहीं दिखाई दे रहा। परेशान नाभाजी ने सोचा, मैं जिस भक्त का नाम लेता हूँ वो भक्त मेरे सामने आता है, अपनी बात बताता है, पर स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन के रसिक बांके बिहारी की प्राकट्यकर्ता श्री हित हरिवंश जी महाराज, जो हित सजनी के अवतार हैं, बंसी के अवतार हैं, ये दोनों महापुरुष दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या खाएगा? तो जब कोई ऐसी समस्या होती है तो साधक गुरुदेव के पास जाता है, गुरुजी ये समस्या है। श्री नाभाजी गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, किससे? अग्रदास जी।
अग्रदास जी कहते हैं, देखो नाथा, अब तक तुमने जिन भक्तों की कथा कही है, ये भक्त 24 अवतारों के अंतर्गत, यहाँ ध्यान से सुनना, थोड़ा बात गहरी है। अब तक ये भक्त परशुराम, जय जय नील बराह कमठ नरहर बल वामन, ये 24 अवतारों के उपासक थे ये भक्त। तो 24 अवतारों के उपासक होने के कारण उनके पास में बैठे हुए भक्त उनको दर्शन दे गए। ये जो स्वामी श्री हरिदास जी हैं, ये 24 अवतार कहाँ से प्रकट होते हैं? वो जो श्री राम वृंदावन नित्य है, ये बांके बिहारी राधा रानी जिनका वर्णन स्वामी श्री हरिदास जी ने किया है, ये स्वरूप 24 अवतारों के अंतर्गत नहीं है। इनसे 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों से ये नहीं है। ठीक है। बांके बिहारी इष्ट हैं स्वामी श्री हरिदास जी। श्री कुंज बिहारी ये वृंदावन बिहारी है, ये 24 अवतार में नहीं आते। 24 अवतार इनके यहाँ से प्रकट होते हैं। भगवत पुस्तक जी कहते हैं, कुंज बिहारी की कला, कुंज बिहारी की कला, प्रथम पुरुष अवतार, जासु अंश माया बही, ताको सकल ताको सकल पसार, महत्तत्व उपजो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई, श्रुति कहे जुटाते। अहंकार उत्पत्ति भई, श्रुति कहे जुटाते, अहंकार त्रय रूप भयो, शिव विधि असुरारी, भगवत सबको तत्व बीज, कुंज बिहारी बीज श्री नित्य